गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखना चाहेंगे। फर्स्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इसमें मिलता है आपको पोल्स। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव बताया गया कि किसी भी खोखले गोले के मध्य बिंदु को या परावर्तक बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे पीस दिखाते हैं, फिर ध्यान सुनिएगा। किसी खोखले गोले के मध्य बिंदु या परावर्तक बिंदु जहां से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट जाती है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको हम किसे दिखाते हैं? पीस दिखाते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र बताया गया कोई भी खोखला गोला, कोई भी गोली कोष जिस खोखले गोले का भाग होता है, इस जो गोली कोष लिया गया है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र पे, जैसे कोई इतना हम लिए हैं गोली दर्पण, अतल गोली दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके हम केंद्र क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगर हम इसको प्रकाश अर्जित करते हैं तो प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष बताया गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति का नियम भी बोलते हैं, इसे चिन्ह परिपाटी का नियम भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें बताया गया कि कोई भी जो वस्तु होती है वह हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। किधर रखी जाती है? बाईं ओर। वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, कभी भी दाईं ओर नहीं रखी जाती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा बताया गया कि प्रकाश की दिशा में, यदि प्रकाश देखिए बाईं ओर रखा गया तो प्रकाश इस दिशा में डाली जाती है, या अगर हम प्रकाश की दिशा में, इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई भी दूरियां नापना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो भी दूरियां हम लेते हैं u v f सब ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापा जाता है। u की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बढ़ रहा है, फोकस दूरी कहाँ पे, सब दूरी कहाँ से मापते हैं? इसके ध्रुव से मापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला बताया गया कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। ध्रुव से हम अगर इधर जाएंगे दाईं साइड, किधर जाएंगे? दाईं साइड अगर हम जाते हैं, ध्रुव से दाईं साइड अगर हम जाते हैं तो उधर जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर ध्रुव से हम बाईं ओर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं? बाईं ओर, तो उधर की जो दूरी होती है उसके हम किस में लेते हैं? नेगेटिव। जैसे यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है तो वस्तु की दूरी हम माइनस में लेंगे। अगर इसका प्रतिबिंब इधर पड़ रहा है तो जो दूरी होगी वो प्लस में होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एक चीज और है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी होती है, जैसे वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये 5 सेंटीमीटर, तो जो ऊपर नापी गई दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो नीचे की ओर, जैसे प्रतिबिंब सपोज यहाँ पे बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो नीचे की ओर जो बनता है वो नेगेटिव होता है। जो नीचे की ओर प्रतिबिंब, नीचे की जो दूरी हम नापते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि करिए समझ में आ गया ना, आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेगा यूवीएफ पे। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यूवीएफ में सभी लोग डिस्कशन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा होता है।